आज हम टूरिज़्म डेवलपमेंट के विषय पर बात करेंगे। राजस्थान का पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में सांस्कृतिक और सामाजिक और ऐतिहासिक धरोहर की अनोखी अनेकों इस प्रकार की वस्तुएं हैं जिन पर आधारित टूरिज़्म यहाँ पर अट्रैक्ट होता रहा है और उसके डेवलपमेंट की भी अनेकों संभावनाएं हैं। राजस्थान में सांस्कृतिक परंपराओं का अपना जो महत्व है, जो सांस्कृतिक धरोहर यहाँ की है, उसको देखते हुए पर्यटन विकास की अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। इस वजह से सरकार ने काफ़ी समय से इसके प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं और उनको देखते हुए हमें पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई है। राजस्थान पे कर्नल टॉड ने ये कहा था, जेम्स टॉड ने, कि उनको ये लगा कि उन्होंने भ्रमण के दौरान जो देखा, उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक अद्भुत अनेकों रंग, उसकी अत्यधिक रसमय और मुग्ध करने वाला प्रदेश माना जा सकता है। टॉड के अनुसार उन्होंने कहा कि कुछ राजस्थान के विभिन्न भागों में जो मैंने देखा, उसके आधार पर राजस्थान को अत्यधिक रसमय और अत्यंत मुग्ध करने वाला प्रदेश था, क्योंकि उसमें अनेक विभिन्न दार्शनिक स्थल, भ्रमण करने वाले स्थान, स्मृति पटल और अनेकों शहर, उनकी विभिन्नताएं, विभिन्न मौसम, कलाकारियाँ, लोकगीत, लोक साहित्य, लोक संस्कृति और विभिन्न प्रकार की इतनी अद्भुत यहाँ पर वैरायटियाँ उपलब्ध हैं कि उन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना बहुत ही उचित है। यह एक उद्योग की तरह से विकसित हो सकता है, जो कि इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ के प्रमुख शहर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर आदि अपनी अपनी ऐतिहासिक परंपराओं की वजह से माने जाते हैं। उनकी कुछ ऐसी धरोहर है, जयपुर का सिटी पैलेस, हवा महल, रामबाग पैलेस, जंतर मंतर, सेंट्रल म्यूज़ियम तो बहुत प्रसिद्ध हैं ही। जयपुर के पास में कनक वृंदावन, आमेर, सिसोदिया रानी का बाग, अनेकों वहाँ पर दर्शनीय स्थल है। अजमेर में ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। जोधपुर का मोती महल, फूल महल, मान महल, सिलह खाना, पत्थर की कारीगरी के अद्भुत नमूने हैं। उदयपुर का तो बहुत प्रसिद्ध है ही। उदयपुर तो विश्व में वैसे ही अपना स्थान रखता है। झीलों की नगरी है, फंवारे और महलों के लिए बहुत विख्यात है। सहेलियों की बाड़ी, प्रताप स्मारक और जयसमंद झील, रणकपुर के जैन मंदिर, अनेकों स्थान है। आबू के 1000 वर्ष पुराने देलवाड़ा के जैन मंदिर और इस प्रकार वहाँ अनेकों स्थान हैं। और छोटे छोटे शहर और कस्बे भी यहाँ के अपनी विरासत, अपनी धरोहर के लिए प्रसिद्ध हैं। छोटी हवेलियाँ, उन पे बहुत सुंदर चित्रकारियाँ हैं, मनमोहक हैं। राज्यों के विभिन्न त्योहार, उत्सव, मेले, संगीत, गीत, नृत्य, कलाएं, लोक कथाएं, ये सब विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। देसी पर्यटकों में राजस्थान, भारत में बहुत बहुत विभिन्नता है। कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक के भारत को यदि देखते हैं तो जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं वो राजस्थान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं। गंगानगर में भी पीलीबंगा, कालीबंगा, सूरतगढ़, रंग महल जैसे विभिन्न पर्यटक स्थल हैं और अनेक स्थलों पर ऐसी खुदाई के बाद में कुछ ऐसे स्थल निकले हैं जैसे हड़प्पा कालीन सभ्यता के अनेक स्थल यहाँ प्राप्त हुए हैं। इस तरह से यहाँ सैलानियों को रंग, शिल्प, स्थापत्य कला, महल, हवेली, धोरे, झील और जानवरों को देखने के लिए पर्याप्त स्थान है। बाड़मेर, किराड़ू, महाबार, बालोतरा और कानाना में थार महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसके अंतर्गत बाड़मेर से 37 किलोमीटर दूर 12वीं शताब्दी के ऐतिहासिक और प्रस्तर कला के पुरातत्व महत्व के बेजोड़ किराड़ू मंदिर के प्रांगण में, बाड़मेर शहर से 6 किलोमीटर दूर महाबार गांव में रेत के ऊंचे ऊंचे स्वर्णिम धोरे, वहाँ ऐतिहासिक ग्राम कानाना में
विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, संगीत, नृत्य प्रतियोगिताएं, शोभा यात्राएं, ऊंट दौड़ आदि आयोजित की जाती रही हैं। इस प्रकार थार महोत्सव भी यहाँ आयोजित किया जाता है, जिसका कि आनंद स्थानीय और देशी विदेशी सभी पर्यटक लेते रहे हैं। थार महोत्सव में लोकगीत, लोक कलाकारों का अद्भुत संगम होता है। अलगोजा की और भी अनेक स्थानीय जो यंत्र होते हैं उनकी मधुर स्वर लहरियों के साथ पर्यटक अपना आनंद बटोरते हैं। अब पर्यटकों की दृष्टि से 10 सर्किट में बांटा गया है राजस्थान को, जिसमें पहला है ढूंढाड़ क्षेत्र, जिसमें जयपुर, आमेर और दौसा है। दूसरा है मेवात क्षेत्र, जिसका अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर है। तीसरा बांगड़ क्षेत्र, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा आता है। चौथा हाडोती क्षेत्र, जिसमें कि कोटा, बूंदी और झालावाड़ समाहित है। पांचवा मेरवाड़ा क्षेत्र, अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर क्षेत्र है। छठा शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, चूरू इसी में शामिल किए गए हैं। सातवां मरू सर्किट क्षेत्र, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर इस सर्किट में आते हैं। आठवां माउंट आबू, रणकपुर, जालौर क्षेत्र। नवां मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, जयसमंद और डूंगरपुर इसमें समाहित हैं। और 10वां है रणथंभौर क्षेत्र, रणथंभौर, सवाई माधोपुर और टोंक। तो इन क्षेत्रों का विभिन्न क्षेत्रों को अपनी क्षमताओं के हिसाब से विकसित करने का कार्य लंबे समय से चल रहा है और सरकार इस पर बहुत ध्यान दे रही है। अनेकों कई पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो कहीं राष्ट्रीय पार्क है, कहीं अभयारण्य है। तो इन भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं और विशेषताओं की वजह से राजस्थान में पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। लोग इसका आनंद उठाते हैं और इसे विकसित किए जाने की तरफ सरकार भी अभी महत्वपूर्ण ध्यान दे रही है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की क्या भूमिका है। राजस्थान में चूँकि रोजगार के अन्य संसाधनों की संभावनाएं कम है, आधारभूत सुविधाओं की कम विकसित होने की वजह से, औद्योगिक क्षेत्र कम होने की वजह से और कम विकसित होने की वजह से रोजगार के साधनों की बहुत आवश्यकता है। और यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। अरबों डॉलर रुपए प्रति वर्ष पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। और भारत भ्रमण करने वाले प्रत्येक 3 विदेशी पर्यटकों में से एक राजस्थान अवश्य आता है। इससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार 330.76 लाख घरेलू और 15.26 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान आए और उनसे इस प्रकार राज्य में आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या 346.02 लाख रही। और इस प्रकार उनसे प्राप्त होने वाली आय 3.46 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। पैलेस ऑन व्हील्स नाम की एक रेलगाड़ी चलाई गई है, जिससे कि उनको पर्यटन की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पहले राजस्थान में 2006 में एक और रेलगाड़ी हेरिटेज ऑन व्हील्स प्रारंभ की गई थी, जो जयपुर, बीकानेर, छापर, नवलगढ़ और जयपुर के बीच चलती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह चल नहीं पाई। लेकिन नई लग्जरी ट्रेन का नाम फिर राजस्थान ऑन व्हील्स रखा गया, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स रखा गया है। और यह बेहतरीन ट्रेनों में से है, जो कि पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। दूसरा है रोजगार के साधन। तो रोजगार का राजस्थान में बहुत आवश्यकता है। इसको देखते हुए पर्यटन के आने से उनके यहाँ राजस्थान में रोजगार का अवसर प्राप्त होते हैं। प्रत्येक 8 विदेशी पर्यटकों पर राज्य में 1 व्यक्ति को रोजगार मिलता है और प्रत्येक 32 स्वदेशी पर्यटकों पर 1 व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिलता है। तो पर्यटकों में से होटल, परिवहन, हाथकरघा उद्योग और दस्तकारी आदि के विकास से का प्रोत्साहन मिलता है
और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होने से पर्यटन स्थलों पर कई अन्य उद्योग भी पनपते हैं। इस प्रकार पर्यटन के विकास से प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार के रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। भारत में कश्मीर की अर्थव्यवस्था सिर्फ इसी पर है। गोवा की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही है। गोवा जैसे रमणीक समुद्र तटीय स्थल और अन्य देशों में भी ये देखने को मिलता है कि अनेक पर्यटन को बहुत पर्याप्त बढ़ावा इसी वजह से राजस्थान में भी कुछ विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तीसरा है सांस्कृतिक व कलात्मक धरोहर का संरक्षण व सदुपयोग। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है पर्यटन, जिसकी वजह से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने का अवसर बढ़ता है और लोगों को मानसिक क्षितिज विस्तृत होता है। हमारे यहाँ शेखावाटी के इलाके में हवेलियाँ में दीवार पर बनी हुई चित्रकारियाँ पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करती है। झुंझुनू के महानगर महणसर ग्राम की हवेली, उसके भीतरी भाग पर सोना चांदी के मनोरम चित्रकारी, नवलगढ़ में कई करोड़पतियों की हवेलियाँ पर्यटकों को देखने को मिलती है। इनमें अनेकों हैं, पोद्दारों की, शेखसरिया की, भगत मान सिंह की, छवछरिया आदि की हवेलियों में आकर्षक रंग और मनोहक चित्र अंकित किए गए हैं। इस प्रकार इन चीज़ों से पर्यटक आकर्षित हुआ है। मंडावा आदि की हवेलियों के बाहरी चित्र पर्यटकों को बहुत लुभाते रहे हैं। पर्यटन विकास माला में उपयोग की इसी प्रकार के और भी अनेक छोटे और स्थानीय नगर ऐसे हैं जिनमें कि पर्यटन विकास की अनेक संभावनाएं हैं। ऊंट सफारी का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारे राजस्थान में वन्य जीव सेंचुरी अभयारण्य है। भैंसरोडगढ़ दरगाह डेजर्ट नेशनल, जयसंग, कुंभलगढ़, माउंट आबू आदि नेशनल पार्क हैं। केवलादेव घना नेशनल पार्क, भरतपुर और रणथंभौर नेशनल पार्क का विकास तेजी से हो रहा है, जो कि पर्यटन विकास के लिए राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से इनका बहुत अधिक महत्व है।